मैं तो मानता हूँ इन 7 वर्षों में अडानी और अंबानी का ही विकास हुआ है जी। और आम लोगों का विकास तो मुझे दूर तक और धरातल पर कहीं नज़र ही नहीं आता है। दूर दूर तक विकास तो नज़र नहीं आता, अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। शायद आगे पैदा हो जाए। देखिए, मैं तो उनको अंधभक्त कहता हूँ जी। वो अंधभक्ति में चूर हैं जी। वो गोबर से अपना इलाज करते हैं जी बिल्कुल। गौमूत्र पी के कोरोना भगाते हैं जी। एक साध्वी प्रज्ञा है कोई, वो गौमूत्र से अपना इलाज कर रही थी कोरोना का। फिलहाल उनको एयरलिफ्ट करके ले गया इलाज करवाने जी। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इनका यही एजेंडा है, लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं जी। मैं उनको बाबा नहीं कहता हूँ, मैं उनको बिजनेसमैन कहता हूँ। वो बिजनेसमैन रामदेव हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। देश भर के अभी क्या हालात चल रहे हैं, इन सब से आप सभी अच्छे तरह से वाकिफ़ होंगे। लगातार खबरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी देश के हालात से रूबरू होते होंगे। देश में अभी जो हालात चल रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सामने आते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने वक्तव्य को रखते हैं और लगातार देश के हालात को ठीक करने में अपना योगदान देते हैं। उन्हीं में से अभी हमारे साथ में एक समाजसेवी उपस्थित है जिनका नाम पंकज सिंह राजपूत है। पंकज सिंह राजपूत से आप सभी अच्छे तरीके से परिचित भी होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये लगातार एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी कार्यों को आपके सामने में रखते रहते हैं। तो हम पंकज जी से बात करेंगे और देश में अभी क्या कुछ चल रहा है और मुख्य मुद्दों पे ही इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सर, इंटरव्यू सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पंकज जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अभी राज्य का जो मुख्य मुद्दा है, आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राज्यवासियों से यह पूछा है कि अगर अनलॉक किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, यह राज्यवासियों को उन्हें बताना है, ताकि उसमें से जो भी आइडियाज़ निकल करके आएंगे उसी रूप में अनलॉक 1 जो है वह राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो कोविड का जो ये महामारी जो काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, उनकी कुशल कार्यशैली जो जब तक लोगों ने देखा झारखंड में जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं उन्होंने मुहैया करवाई, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बेड की सुविधा हो, चाहे मरीजों की देखभाल हो, वो बहुत ही कुशल पूर्वक उन्होंने नेतृत्व किया। और इन सब के चलते हमारा झारखंड जो है उसका कोरोना संक्रमण काफ़ी हद तक नीचे आ गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है। जहाँ तक अनलॉक करने की बात है, तो मैं चाहूँगा कि अब धीरे धीरे राज्य को अनलॉक किया जाए, ताकि जो लोगों की जो जीविका है वो फिर से पटरी पे लौट सके, लोग अपनी सामान्य ज़िंदगी जी सकें। और मैं अनुरोध करता हूँ राज्यवासियों से कि अभी भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, ताकि दोबारा से हमारा झारखंड इस महामारी के चपेट में ना आए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि पंकज जी ने हमें यह बताया कि राज्यवासियों से यह अनुरोध भी किया है कि कोरोना महामारी जो है वह अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए अगर झारखंड सरकार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करती है तो आप लोगों को अभी भी शारीरिक दूरी जो है वह बनाए रखना होगा, मास्क वगैरह पहनना होगा और अपना सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। पंकज जी, हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। अभी जैसे आपको पता है कि कल ही भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं केंद्र सरकार की, और पूरे देश भर में भाजपा के जो कार्यकर्तागण हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, वो इस चीज़ का जश्न मना रहे हैं। लोगों के बीच में अच्छे कार्य भी किए जा रहे हैं, राशन वगैरह वितरित कर रहे हैं और अपनी जो उपलब्धियां हैं वह गिना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन 7 वर्षों में देश का कितना विकास हो पाया है? मैं तो मानता हूँ इन 7 वर्षों में अडानी और अंबानी का ही विकास हुआ है जी। और आम लोगों का विकास तो मुझे दूर तक और धरातल पर कहीं नज़र ही नहीं आता है। और जहाँ तक विकास की बात है, तो लोगों ने पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में देखा है कि किस तरह का विकास हुआ है जी। गंगा में तैरती लाशें जी, सड़कों पे मरते लोग जी, ऑक्सीजन की कमी से बदहाल लोग जी,
तो इस तरह से अगर भाजपा अपनी खुशी अगर जाहिर कर रही है तो मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पंकज जी, आपके मुताबिक भाजपा ने कुछ भी मतलब विकास इन 7 वर्षों में किया नहीं है पंकज जी, लेकिन उनके जो पदाधिकारीगण जो है, जैसे वे हमेशा ये बताते हैं कि विकास हो रहा है। कल भी कई ऐसे भाजपा के यहाँ के मतलब लोकल जो अध्यक्ष है, जो भी है प्रदेश के अध्यक्ष है या कार्यकर्तागण है, उनके मुताबिक काफ़ी विकास हुआ है और हेमंत सरकार जो है वह कार्य नहीं कर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उनका ये क्या कहना है? देखिए, मैं तो उनको अनभक्त कहता हूँ जी। वो अनभक्ति में चूर हैं जी। वो गोबर से अपना इलाज करते हैं जी, बिल्कुल। गौमूत्र पी के कोरोना भगाते हैं जी। एक साध्वी प्रज्ञा है कोई, वो गौमूत्र से अपना इलाज कर रही थी कोरोना का, फिलहाल उनको एयरलिफ्ट करके ले गया इलाज करवाने जी। इस तरह से बहुत से जो अंधविश्वास है वो भाजपा की तरफ से फैलाया जाता है। ये लोगों को छलने का और ठगने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इनका यही एजेंडा है। लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स और कॉर्पोरेट घरानों को ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा रामदेव का सवाल आया था, मैं बहुत ही दुखी हुआ ये उनके वाक्य को सुन के कि उन्होंने डॉक्टरों के कार्यशैली पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। डॉक्टरों ने अपनी पूरी जान जोखिम में डाल के लोगों को बचाया जी, बिल्कुल। उनकी सेवा की, उनको स्वस्थ किया और आज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जी। मैं उनको बाबा नहीं कहता हूँ, मैं उनको बिजनेसमैन कहता हूँ। वो बिजनेसमैन रामदेव हैं। उन्होंने डॉक्टरों पे जिस तरह से ये वक्तव्य दिया है, जिस तरह से उन्होंने वाक्य कहा है, मैं उसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ। पंकज जी के मुताबिक भाजपा जो है वह समाज में हमेशा धर्म की राजनीति करने की कोशिश करती है। इन्होंने कई लोगों को इस मामले में टारगेट भी किया, जैसे बाबा रामदेव जी के बारे में ये कहना चाहते हैं कि वह एक बिजनेसमैन है, ना कि कोई बाबा है। और डॉक्टर्स के ऊपर में उनकी कार्यशैली पर उंगली उठाना, उनसे सवाल करना, यह बिल्कुल निंदनीय है। पंकज जी, हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं बीजेपी के शासन के, और पुलवामा हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, RDX कैसे आया ये तो दूसरी बात है, लेकिन उस हमले में जो जवान शहीद हुए उन्हें अभी तक पूर्ण सम्मान नहीं मिल पाया है। अभी तक उनके गुनाहगारों को ढूंढा नहीं गया, सज़ा नहीं दी गई। तो क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है? ये बहुत बड़ी साजिश है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश लगती है सरकार की, कि हमारे देश के जवानों के कंधे पर बंदूक रख के और देश की राजनीति में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो घुस रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। सेना का कार्य बहुत ही गोपनीय होता है। उनको राजनीति से जोड़ना, राजनीति में लाना जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है जी। जहाँ तक पुलवामा हमले की बात है, तो अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया है कि वो RDX कहाँ से आया है। ना इसकी स्पष्ट कोई जांच हुई है, ना ये कोई एजेंसी इस पे इन्वॉल्व हुई है। यहाँ अगर चप्पल चोरी हो जाता है किसी मिनिस्टर का, या नरेंद्र मोदी की कोई रिलेटिव का अगर पर्स चोरी हो जाता है तो 1 दिन में मिल जाता है। लेकिन पुलवामा में इतने जो RDX का है, वो कहाँ से आज तक पता नहीं चल पाया जी, बिल्कुल। तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मोदी सरकार के ऊपर। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को अभी तक पूर्ण जो सम्मान है वह नहीं मिल पाया है, और इसके दोषियों को अब तक सज़ा नहीं मिल पाई है, उन्हें ढूंढा भी नहीं गया है। और हम यह देखना चाहेंगे कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होगी और कब तक जो है केंद्र सरकार लोगों को ढूंढ करके उन्हें सज़ा देगी। पंकज जी, हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। अभी जिस तरीके से झारखंड को ही ले ले, झारखंड में हेमंत सरकार ने, आपने देखा होगा कि एक दिन में 100 मौतें हुई है सिर्फ रांची में। और आज के डेट में झारखंड में आप देखेंगे, कल के डेट में 18 मौत जो थे, पूरे झारखंड से 18 मौत थी और रांची से 10 मौतें हुई थी। तो आप इसका श्रेय जनता को और राज्य सरकार को मतलब क्या कहना चाहेंगे, किन्हें देना चाहेंगे? मौतों का आंकड़ा तो पहले से काफ़ी घट गया है जी। हमारे डॉक्टर का कुशल नेतृत्व जी, मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व जी,
इन सब का जो दर है, मृत्यु दर है नीचे आने का, मैं मानता हूँ कि यही दो प्रमुख कारण हैं जो मृत्यु दर काफ़ी नीचे आ गई है। और लोगों का जो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, लॉकडाउन का सही से पालन करना, इन सब मुख्य वजह हैं कि हमारे झारखंड आज नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गया। झारखंड आज जिस स्थिति पे, जिस पोजीशन पे आ चुका है, देश भर में संक्रमण दर सबसे कम हो चुकी है। और इसका कारण जो है, सबसे मुख्य कारण जनता जो है सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कर रही है, सरकार को सहयोग कर रही है। और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कुशल नेतृत्व ही आज झारखंड को इस पायदान पे ला करके खड़ा किया है। पंकज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे बहुत सारे ऐसे आप मामले सुनते होंगे कि इस परिस्थिति में कई लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने मतलब ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर दवाई हो या फिर फल फ्रूट्स हो, इस तरह की चीज़ों की मतलब कालाबाजारी की है, जो कि निंदनीय है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं जी। और उन्हें जितनी भी कठोर सज़ा मिले वो कम है, क्योंकि इस परिस्थिति में, ऐसे हालात में जी, दानव भी देवता बन जाता है जी। अगर कोई दानव भी होगा इस परिस्थिति को देख के, वो भी देवता का रूप ले लेगा कि नहीं, ये बहुत ही भयावह रूप है, समय है। लेकिन ऐसे परिस्थिति को देखते हुए मैंने खुद देखा है बहुतों को इस तरह से करते हुए, तो वैसे उन्हें चिन्हित करके समाज से बहिष्कृत करने का काम किया जा सकता है। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की काम किया जा सकता है। जी बिल्कुल जी। समाज में इस परिस्थिति में जिन लोगों ने भी कालाबाजारी की है, आप उन्हें चिन्हित करके सज़ा दिलवाना चाहते हैं। और ये इन्होंने कहा पंकज जी ने कि ये जो काम कर रहे हैं वो इंसान हो ही नहीं सकते, वो एक दानव के इंसान के रूप में दानव है। पंकज जी, जैसे अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से या खबरों के माध्यम से यह सुन रहे होंगे कि फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, उसे मतलब बंद करने की बात सामने आ रही थी कि बंद हो जाएगी। हालांकि बंद नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस पर किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है? इसमें निश्चित तौर पे इसमें फ़ायदा मोदी सरकार को है जी, क्योंकि जिस तरह से जो भारत के लोग हैं, संपूर्ण भारत के लोग हैं, जिस तरह से वो नाराज़गी जता रहे हैं मोदी सरकार को लेके, जिस तरह से उनकी आलोचना हो रही है जी, तो मोदी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये जो है वो विश्व के प्लेटफॉर्म पे वो दिखे, वो नज़र आए कि हमारी आलोचना हो रही है जी। बिल्कुल, वो सत्ता के इतने बड़े लोभी हैं कि वो अपने सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो यही जानता हूँ। पंकज जी, आपसे काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा जाते जाते। लोगों को आप अपनी राय दें, क्योंकि अगर अनलॉक होती है तो फिर से लोग, जैसे आप जनवरी फरवरी का मामला आप देखे होंगे कि लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे, लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे बिल्कुल आसानी से। आप लोगों से आगे क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से रहे ताकि ये महामारी फिर से एक बड़ा रूप ना ले? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि संकट अभी टला नहीं है, संकट अभी निम्न स्तर तक पहुंचा है। तो मैं आप सबसे ये विनती करना चाहूँगा कि आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बच्चों को जहाँ तक हो सके घरों में ही रखें, बाहर ना ले जाएं। इस तरह से हम इस महामारी को काबू में रख सकते हैं ताकि ये धीरे धीरे हमारे झारखंड से, हमारे देश से ख़त्म हो जाए, ताकि आम जिंदगी, आम जो हमारे जो रोज़गार हैं, जो व्यवसाय हैं, वो दोबारा पटरी पर लौट सके और फिर से देश में खुशहाली आए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में समाज सेवी पंकज सिंह राजपूत जी, जिन्होंने अपने बहुमूल्य वक्तव्य हमारे सामने में रखे और आपको बताए। इन्होंने आपसे यह गुजारिश भी की है कि अगर आने वाले दिन में सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन फिर भी आप सावधानियां जो है वह ज़रूर बरतें, बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगाए, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल जिस तरीके से कर रहे हैं वह करते रहे, तभी हम इस बीमारी को, महामारी को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। ये थे कैमरामैन मुकेश के साथ सैयद सनी, द न्यूज़ मिर्ची के लिए रांची। धन्यवाद सर, नमस्ते। सीधी और तीखी खबरों के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।